सर मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, सिर्फ माता और पिता मेरे साथ हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन मेरे को डेडिकेट करा हुआ है, मुझे सपोर्ट करते हैं, पर मुझे ये नहीं पता कब तक वो मेरे साथ हैं। मैं एक इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, कैट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं कैसे कोप अप करूँ इस अकेलेपन से, लोनलीनेस से, इस डिप्रेसिंग सी फीलिंग्स से। पढ़ाई पे कैसे ध्यान लगाऊँ, करियर पे कैसे ध्यान लगाऊँ। एक्सपेक्टेशंस का भी डर लगता है, पेरेंट्स को मेरे से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, कहीं मैं वो मीट ना कर पाऊँ, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं फंस सा गया हूँ। सबसे पहली बात बोलूँगा, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो या करोगे, वो आप अपने करियर के लिए, अपने आप को स्टेबल लाइफ देने के लिए, अपने जीवन के विजन के लिए कर रहे हो या करोगे। इतना ही फोकस होना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस के लिए, दिखाने के लिए रिश्तेदारों को, घर वालों को, डर के मारे कि ताने पड़ेंगे, कुछ बुरा होगा, लोग बोलेंगे, इसलिए कोई भी प्रिपरेशन, पढ़ाई नहीं करनी। यही प्रेशर का कारक है। जहां हम खुद से फोकस हटा लेते हैं, दूसरों पे ले आते हैं, वहीं हमें प्रेशर हो जाता है। खुद पे फोकस होगा, अपने विजन पर फोकस होगा, तो मेहनत भी करोगे। ध्यान रहेगा कि ये कुछ साल मुझे अपने भविष्य के लिए देने हैं, अपना करियर बनाना है। सक्सेस मिले, बहुत बड़ी सक्सेस मिले, एवरेज सक्सेस मिले, सक्सेस तो आपको मिलेगी, करियर आपका बनेगा ही। इतना भरोसा तो आपको खुद पर होगा ही। आपको नहीं है तो मुझे है कि कुछ ना कुछ आप कर ही लोगे। जितना बेस्ट हो सके अपनी तरफ से कर्म करो। इन कुछ सालों में अपनी तरफ से बेस्ट देना है, और जो प्रकृति को, दुनिया को आपको देना है वो मिल जाएगा। हार नहीं माननी, निरंतर इंप्रूव करना है, सीखना है, समझना है, चेंजेस को प्रोएक्टिवली लेके आना है, स्किल एडिशन करना है, जनरल नॉलेज अच्छी रखनी है। ऐसा विजन अपनी लाइफ के लिए रखो। किसी भी एक्सपेक्टेशन के तले मेहनत मत करो। पेरेंट्स को खुश करने का यह तरीका नहीं है कि आप एक्सेल करो स्टडीज में, किसी चीज में। उस पर बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। पेरेंट्स को खुश रखने का सबसे बढ़िया तरीका है हमेशा उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाओ, उनके साथ खड़े रहो अच्छे बुरे वक्त में, उनको मेंटली सपोर्ट करो, उनकी हेल्थ के लिए बहुत कुछ करो, उनको खुश रखो, उनके सपने पूरे करो, और आप खुद खुश रहो। क्योंकि जिस बीज को उन्होंने इतना बड़ा पेड़ बनाया है, वो पेड़ फलेगा, फूलेगा, उसमें पत्तियां होंगी, फल होंगे, तभी तो वो खुश रहेंगे। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ये दो कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है, अपने प्रति, उनके प्रति। बस इससे ज्यादा कोई बर्डन, कोई बोझ आपने नहीं लेना, उसके कोई मायने नहीं है, उससे कुछ अच्छा नहीं होगा। एक बात और कहूंगा, आप किसी जंगल में या रेगिस्तान में या किसी नई जगह फंस गए हो, बिल्कुल अकेले हो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले लोग ढूंढोगे, ये सोचोगे कि आप बिल्कुल अकेले हो, आपका बुरा हो जाएगा, आपको कुछ नहीं मिल पाएगा, या एक एक कदम करके आगे बढ़ाओगे। मुझे आगे बढ़ना है, अपनी सोच को सिंप्लीफाई कर दोगे। इस समय मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है, आगे लोग भी मिलेंगे, गांव भी मिलेंगे, साथी भी मिलेंगे, मंजिल भी मिलेगी, और ये रास्ता भी पार हो जाएगा। तो जीवन जीने के सोच के दो तरीके होते हैं। एक तो ये देखो क्या क्या बुरा हो रहा है, कहां कहां मैं फंसा हुआ हूं, क्या क्या गलत हो सकता है। दूसरा है सिर्फ आपको एक एक कदम करके आगे बढ़ना है। बिल्कुल सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है। जो इस समय बेस्ट है वो करना है, जो अगले कदम पर बेस्ट होगा वो करना है। इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाना है। इस समय आपके लिए बेस्ट है मन लगाकर पढ़ाई करना, दिन रात एक कर देना, प्रिपरेशन करना, जहां कमी है उसको पूरा करना, प्रैक्टिस करना। ये कुछ साल आपके पूरे जीवन की राह निर्धारित करेंगे। तो इन कुछ सालों में आपका मेन पर्पस है पढ़ाई, लर्निंग, इंप्रूवमेंट। अब बात करता हूं दोस्तों की। सबसे पहली बात, बहुत से हमें ऐसे दोस्त मिलते हैं जो सिर्फ हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन का काम करते हैं। बुरी बात है पर सच यही है। बहुत से दोस्त ऐसे मिलेंगे जो आपको आपकी राह से भटका देंगे, या तो शो ऑफ करेंगे, या आपको बहुत ज़्यादा मस्ती कराएंगे, पढ़ाई की राह से हटा देंगे। उनको पूरा टाइम देना पड़ेगा, वो डेडिकेशन, वो लगन अपनी पढ़ाई पर, अपने करियर पर आपकी नहीं आ पाएगी। जब मस्ती अवेलेबल है, फन टाइम अवेलेबल है, तो नेचुरली आप पढ़ाई से हटकर वहां जाओगे, भविष्य से हटकर इस मोमेंट में जियोगे। तो वो एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है जिससे आप चाहे न चाहे बच गए हो। तो कुछ बुरा हुआ है, अकेलापन महसूस हो रहा है, तो कुछ अच्छा भी हुआ है, उसको रियलाइज करो। आपको पूरा टाइम अपने करियर के लिए मिल रहा है। आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, जब मेरे करियर का क्रूशियल टाइम था,
कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, बार बार फेलियर मिल रहे थे, दिन रात मेहनत करनी पड़ रही थी, उस समय मैं बिल्कुल अकेला था, कोई दोस्त नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था, पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर था, चाहे दिन हो चाहे रात हो। उस समय अगर मैं डिस्ट्रैक्शंस में होता, मेरा एक सोशल सर्कल होता, बड़ा ग्रुप होता, तो मैं फंस जाता, लाइफ के शायद बड़े मुश्किल फैसले ना ले पाता, इतनी मेहनत ना कर पाता। दोस्त, जायज़ सी बात है कि हम इंसान हैं, इंटेलिजेंट हैं, हमारी सोशल नीड्स हैं। हमें अपने साथ लोग चाहिए जो हमें पसंद करें, प्यार करें, हमारी बातें सुने, अपनी बातें कहें, वार्तालाप हो, इंटरेक्शंस हो, साथ में मस्ती करें। बिल्कुल जायज़ सी बात है, हर इंसान चाहता है। पर रिश्ते भी, दोस्तियां भी समय के साथ इंसान को जब मिलने होते हैं तब मिलते हैं। किसी को बचपन से मिल जाते हैं पूरे जीवन, किसी को कॉलेज में जाके मिलते हैं पूरे जीवन के लिए, किसी को ऑफिस में जाके मिलते हैं, किसी को 30-40 साल की उम्र में जाके कहीं किसी से इंटरेक्शन हो जाता है, ग्रुप बन जाता है, किसी को बुढ़ापे में मिल जाते हैं। हर इंसान को रिश्ते अलग समय पर मिलेंगे, वक्त के हिसाब से मिलेंगे, उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से मिलेंगे, आपको भी मिल जाएंगे। और आपको अच्छा लगता है दोस्त होना, एक ग्रुप होना, तो अभी आपका वो टाइम आएगा जब आपका एक करियर बनेगा, थोड़ा सा सेट हो जाओगे, थोड़ी सी फ्रीडम आ जाएगी, इंडिपेंडेंस आ जाएगी, इंटरैक्शंस लोगों से बढ़ जाएंगे, अपने आप लाइक माइंडेड लोग आपको मिलेंगे, आपकी दोस्ती बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, एफर्ट्स डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भविष्य में ये होना ही है, इसकी इतनी ज्यादा परवाह मत करो। अभी ये मत सोचो कि लाइफ लॉन्ग आपके दोस्त ही नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं होगा। दोस्त बनेंगे, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। अभी आपको हजारों लोगों से अपने जीवन में इंटरेक्शन करना है। इसके अलावा एक परिवार बनेगा, शादी भी होगी, परिवार बढ़ेगा, बहुत सारे रिश्ते मिलेंगे, तो बहुत सारे लोग आपके आसपास रहेंगे पूरे जीवन पर्यंत। ऐसा नहीं है कि माता पिता के अलावा कोई नहीं होगा। ये आपका सिर्फ मिथ है, एक इल्यूजनरी थॉट है जो इस समय में बंध के आपको आ रही है, खासकर तब जब आप पर पढ़ाई का भी प्रेशर है। अभी के लिए आपको क्या करना है? मेन पर्पस, विजन अपना लिख कर रख लो, चाहे कमरे में चिपका लो कि मुझे इस समय अपना करियर बनाना है, अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करनी, अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से नॉलेज गेन करनी है, 10 चीज़ें अलग से भी सीखनी है, इम्प्रूवमेंट करना है। ये आपका प्राइमरी पर्पस है फिलहाल कुछ सालों के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपके जो पेरेंट्स हैं, जो आपको बहुत प्रेम करते हैं, थोड़ा टाइम उनको दो, उनसे इंटरेक्शंस थोड़े से बढ़ा लो। आप इंट्रोवर्ट हो, हर किसी से बात नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, ज़्यादा खुल के आगे बढ़ के बात करने की इतनी कोई ज़रूरत भी नहीं है, अपने नेचुरल ट्रेट को अल्टर करने की ज़रूरत भी नहीं है। लोग आपको मिलेंगे, अपने आप मिलते चले जाएंगे। जब कंपल्सरी इंटरेक्शंस होते हैं ना, अपने आप लोग आपको समझते हैं, आप लोगों को समझते हो। फिलहाल आपके पास आपके माता पिता हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी है, जो आपको प्रेम करते हैं, आपके लिए जीते हैं। उनसे इंटरेक्शंस बढ़ाओ, खूब सारी बातें किया करो, मन में जो बात है उनसे शेयर कर दिया करो, उनको भाव दो, उनको वैल्यू दो, थोड़ी सी सोशल नीड्स और पूरी होंगी। इसके अलावा आपको अपने लिए एक बेहतरीन रूटीन डिसाइड करना है, उसमें मैक्सिमम टाइम स्टडीज़ के लिए है, लेकिन साथ ही साथ सुबह 1 से 1.5 घंटा सिर्फ अपने लिए, अपनी फिटनेस के लिए, मेंटल और फिजिकल फिटनेस के लिए किसी भी गार्डन में जाओ, समय बिताओ, योगा करो, एक्सरसाइज करो, जॉगिंग करो, वॉकिंग करो, प्राणायाम करो, अच्छे गाने सुनो, मेडिटेट करो, लेकिन 1 से 1.5 घंटा हर सुबह जाया करो। अगर सुबह सुबह पढ़ाई भी करते हो, पढ़ाई करके जैसे 5 से 7 पढ़ाई कर ली, 7 से 8 चले गए, फिर पढ़ाई कर ली, 1 घंटा ज़रूर आपको देना है। और ऐसे ही रात का 1 घंटा सोने से पहले पढ़ाई ख़त्म करने के बाद सिर्फ अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी वाणी सुनो, फिलॉसफी पढ़ो, स्पिरिचुअलिटी पढ़ो, अच्छे लोगों की बातें पढ़ो, लाइफ में ग्रैटिट्यूड शो करो। आपने अच्छा दिन बिताया, सब कुछ मिला, खाना मिला, पढ़ाई कर पाए, भविष्य के लिए कुछ कर पाए, माता पिता का साथ है, थैंकफुल हो, फिर सोना है। ये 2 काम ज़रूर करने हैं, क्योंकि किताबें वैसे भी इंसान की बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। वो आपसे बातें करती हैं और आपके मन की बातें भी सुन लेती हैं। जब आप किताब पढ़ते हो ना, आपके मन से भी बातें निकलती हैं। इसके अलावा अपने आप से बात किया करो। मैं तो बहुत करता हूँ, अपने आप को समझाता हूँ, मेमोरीज याद करता हूँ, प्रॉब्लम होती है तो खुद सॉल्व करता हूँ, परेशान होता हूँ तो खुद को कहता हूँ नहीं चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। सबसे बड़ी बात है अपना साथी खुद बन जाओ। इसके अलावा अकेलापन महसूस हो रहा है, मंदिर जाओ, आसपास कोई भी मंदिर होगा, मस्जिद होगा, कोई भी जगह जहाँ आप मानते हो वहाँ जाओ,
ऊपर वाले से बातें करो, अपने मन की बात शेयर करो, जीवन को उन पर सौंप दो, बोल दो मैं अपनी तरफ से कर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बाकी सब आपको सौंप दिया। मन में जो बात है उनसे कहो, प्रॉब्लम है उनसे शेयर करो, और मन में कुछ बातें आ रही हैं वो लिख लिया करो। एक नोटबुक बना लो या सोशल मीडिया पे लिख लिया करो, अपने मन की बातों को प्रेजेंट करो, एक्सप्रेस करो लिख कर, उससे भी बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ एंड में ये बोलूँगा, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई ऐसा इंसान मिलता है जो आप ही की तरह पढ़ाई कर रहा है, लाइक माइंडेड है, थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है, आपको लगता है कि वो कंफर्टेबल है, आगे बढ़ के थोड़ी सी बातचीत कर लो, धीरे धीरे थोड़ी सी दोस्ती बना लो, कुछ एक इंटरेक्शंस अपनी तरफ से कर दो, उसके बाद वो इंटरेस्टेड है, वो इंटरेक्शन करेगा, धीरे धीरे बात बढ़ जाएगी। काम की बात करा करो, पढ़ाई डिस्कस करा करो, भविष्य डिस्कस करा करो, अच्छी बात है। और कोई नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं, मैंने आपको टिप्स दे ही दी हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।